नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, एक कहावत है, खूबसूरती खुशी दे या ना दे, खूबसूरती खुशी दे या ना दे, पर खुशी खूबसूरती को निखार जरूर देती है। और जो आज मेरे साथ मौजूद है वो खूबसूरत भी है, आज खुश भी है और उनके अंदर निखार भी है, क्योंकि जो IB-71 है वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हमारी ऑडियंस के बीच रिलीज हो चुकी है। निहारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। आज तुम्हारे शहर दिल्ली आई हूँ मैं और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा निहारिका, देखिए, जिस मैंने कहा कि खूबसूरती खुशी दे या दे, लेकिन जो खुशी है ना वो खूबसूरती को निखार जरूर देती है, और वो निखार दिखाई दे रहा है निहारिका पे, क्योंकि IB-71 कमाल कर बहुत कमाल कर रही है। कैसा लग रहा है? बिकॉज जब लगता है कि इतनी मेहनत के बाद जब एप्लॉजेस मिलते हैं, वाहवाही मिलती है, सीटियाँ, और जब आपको ऑडियंस बताती है आपके व्हाट अ वंडरफुल वर्क यू हैव डन, लगता है कि हाँ, कि नीम के पेड़ के नीचे आराम से ठंडक पड़ रही है, सो सकते हैं, सुकून की नींद आ रही है। सुकून की नींद आ रही है, लेकिन पता है कि आगे की मेहनत कितनी कड़ी है, लाइक कितनी और ज़्यादा लगन से हमें काम करना है और बड़ी बड़ी फिल्में करनी है। लेकिन IB-71 की बात अगर करें तो संकल्प रेड्डी, विद्युत जामवाल, उनको पता था कि एक बहुत ही सुंदर, रियल और अच्छी फिल्म बनाई गई है। और अभी मई में रिलीज़ है और मतलब सब इतने सारे लोग देखने गए, अभी तक सेकंड वीक में भी हाउसफुल जा रही है। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि मतलब वो सच में सिनेमा हॉल्स में काफ़ी अच्छी चली है। और यही हमारी उम्मीद थी, क्योंकि आजकल आपको तो पता है सिनेमा हॉल्स में ज़्यादा लोग जा नहीं रहे, और तब भी लोगों को, ऑडियंसेस को खींचना हमारी तरफ बहुत बड़ी बात है। इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, 30 एजेंट्स की कहानी जो बिना हथियार के, बिना वेपन्स के, अपनी इंटेलिजेंस से ये जंग जीतते हैं। बिल्कुल। इस किरदार में जब आपने अपने आप को, आपको सुनाया गया ये किरदार, निहारिका, क्या आपका रिस्पॉन्स था? आपको लग रहा था कि ये भले ही कुछ भी हो जाए, ये किरदार इसलिए करना है क्योंकि एक ये इंटेलिजेंट किरदार के साथ एक आपको वो किरदार दिया जा रहा है? विद्युत प्रोड्यूसर, मुझे लगता है जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं, विद्युत की बात आप पहले भी मुझसे इंटरव्यू में कर चुके हैं, एंड यू वर एक्साइटेड, लेकिन आपने सस्पेंस रखा था। बिल्कुल। लेकिन व्हेन यू गॉट टू नो विद्युत फिल्म में है एंड ही इज द प्रोड्यूसर एज वेल, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मुझे रॉ एजेंट्स और IB एजेंट्स के बारे में जब बताया गया था, तो मैं काफ़ी पढ़ चुकी हूँ हिंदुस्तान के इस खुफिया विभाग के बारे में। जब 1968 में पहली बार रॉ इस्टेब्लिश हुआ था और कैसे उसका ऐतिहासिक जर्नी रहा है अब तक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है हिंदुस्तान की। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, गर्व की बात है कि अगर मुझे ऐसा कोई रोल दिया जाए, क्योंकि पेट्रियटिज्म के ऊपर है, देशभक्ति के ऊपर है। और इंडिया से आपको तो पता ही है कि मेरा इतना लगाव है, इतना प्रेम है, इतना ज़्यादा मुझे प्यारा है इंडिया। तो उसका इस हिसाब से हिस्सा बनना, भले ही रोल के ज़रिए, लेकिन मुझे वो मौका मिला तो आपको पता है मैं कभी हाथ से नहीं जाने देती। उसके ऊपर सोने पे सुहागा बात ये है कि विद्युत जामवाल जैसे प्रोड्यूसर हैं, और ऐसे प्रोड्यूसर सब लोगों को मिले, बहुत ही मेहनती, अच्छे और काइंड और खूबसूरत प्रोड्यूसर हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके, और उनके पूरे टीम के साथ काम करके। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उनके सर हैं, मतलब विद्युत जामवाल जैसे हैं वैसी ही उनकी टीम है जी। सबसे बहुत प्रेम भाव से मिलते हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे नहीं रखते, सबको अपने सर्कल में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं अपने ग्रुप के अंदर। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और T सीरीज़ और रिलायंस भी है, और रिलायंस के साथ मेरी ये तीसरी फिल्म है। टोटल धमाल और सूर्यवंशी भी मैंने रिलायंस के साथ की थी, तो मुझे तो बहुत ही अपनापन और घर जैसी फीलिंग आई है। अच्छा, आपको सेकंड बार, मुझे लगता है पहली बार नहीं, सेकंड बार प्राउड करने का मौका मिला है, क्योंकि जो सूर्यवंशी में एंटी टेररिस्ट फीमेल स्क्वाड ऑफिसर का आपने किरदार निभाया था, सो वो भी एक गर्व वाला किरदार था। तो आपको लगता है कि ऐसे किरदार अब आपके पास आ रहे हैं जो आपको ताकत भी दे रहे हैं और गर्व महसूस करने का मौका भी दे रहे हैं? मतलब आप सोच नहीं सकते, एक विदेशी लड़की जो हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहती रहती थी, और वापस इंडिया में आके उसने ऐसे ऐसे रोल्स प्ले किए हैं, तो मतलब मेरा दिल मतलब बहुत खुश है। गार्डन है ये सब रोल्स करके। रियली सौरभ, आई थिंक फॉर मी इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि मुझे ऐसे ऐसे रोल्स मिल रहे हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, पुलिस ऑफिसर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं और भी ऐसे रोल्स करूँ जो देश के हित में। बिकॉज क्योंकि हम आपका सोशल मीडिया देख रहे थे जी, उस पर आपने लिखा हुआ है, इंडिया taught me patience, Luxembourg taught me diversity। इसका क्या मीनिंग है? क्या पेशेंस आपने सीखा हमारे हिंदुस्तान से? यहाँ पे धीरज रखना पड़ता है। आबादी बहुत है, लोग बहुत हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
इसलिए जब आपको किसी चीज़ की हासिल अगर आपको करना है किसी चीज़ को, तो आपको अपने अंदर धीरज अपनाना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में टॉप पे पहुंचने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। इसलिए मैंने कहा है कि इंडिया हैज़ टॉट मी पेशेंस। देखिए आपने अपने किरदारों से इंडिया को हमेशा प्राउड करा है, लेकिन एक चीज़ और है जिससे वी फील प्राउड। 175 बाईपास सर्जरीज कर चुकी है निहारिका, मुझे लगता है उसका नंबर बढ़ भी गया होगा अब। और लगता है कि वो आपका जो किरदार है दैट्स ऑल्सो इन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें भी आपने हमें प्राउड कराया है। अब जिस तरीके से आप अपने साथ बस साथ आप जिस किरदार को करते हैं उसके साथ एक किरदार और चल रहा है आपका, उसके बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। मैंने खुद तो नहीं किए हैं, मैं असिस्टेंट रह चुकी हूँ, बट जो सर्जन्स के साथ मैंने काम किया है उनका ज़्यादा आई थिंक आई वुड लाइक टू सल्यूट देम। कमाल का काम करते हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मौका मिला है उसी ओटी में उनसे सीखने के लिए और वो कैसे काम करते हैं। तो हाँ, मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहा है कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, और आगे भी अगर मुझे मौके मिलेंगे तो मैं ज़रूर अपना समय, वक्त और अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगी उस चीज़ में। अभी कोविड के टाइम पे भी मैंने कम से कम 2.5 लाख लोगों का इलाज किया था और उनकी मदद की थी। तो आई थिंक जब भी मुझे मौका मिलेगा कहीं पे भी इलाज करने का, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं कोई कैंप लगाऊँगी, और ये मेरा आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, और मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है, तो जब भी किसी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल। देखिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस ना फीमेल सेंट्रिक फिल्में करना चाहती हैं जी, लेकिन मुझे लगता है आप फीमेल सेंट्रिक मूवीज नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? आप मल्टी स्टारर फिल्मों में दिखाई देना चाहते हैं, ऐसा मुझे पता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब काम करें और केवल एक इंसान ना काम करे और केवल एक इंसान पे हाईलाइट ना रहो। मैं चाहती हूँ, मैं कम्युनिटी बिल्डिंग में बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी बढ़े और सिनेमा में और भी लोग आगे आए और सबका पार्ट मूवी में आए, तो मुझे लगता है और भी मज़ा आता है। आजकल तो हमारे सिनेमा गोर्स चाहते हैं, देखो जब सूर्यवंशी आई थी तो उसमें रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कटरीना कैफ, इतने सारे किरदार थे। और आपको पता है दिवाली में क्या बोनांजा मार्केट, मतलब उसने छप्पर फाड़ करके पैसा कमाया है। क्यों? क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट थे। और मैं आपको बताऊं, सेट पे भी ना आई थिंक अब वो ज़माने चले गए हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एक या दो प्रोटैगनिस्ट मिलते हैं, एक एंटागनिस्ट मिलते हैं। अब मुझे लगता है कैरेक्टर्स हैं सब फिल्मों में, चाहे वो हीरो हीरोइन क्यों ना हो, वो भी कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने अच्छे से अच्छे कैरेक्टराइजेशंस हो हमारी फिल्मों में, वो मैं ऐसी फिल्मों में आऊँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लेडी का जो रोल है वो उस पर ज़्यादा मेहनत की जाए, और मैं चाहती हूँ वैसे रोल्स करना। अच्छा, इफ यू गेट अ चांस, क्योंकि हमने बहुत ऐसी फिल्में देखी है, इफ यू गेट अ चांस टू रोमांस योर फीमेल को स्टार ऑन स्क्रीन, सो निहारिका विल लव टू डू दैट किरदार, क्योंकि मुझे पता है आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है। As a role, why not? I will feel a little uncomfortable because I'm completely into men. but I think that क्यों नहीं, as a role, if I have to essay it, हाँ वो सामने वाली हीरोइन कौन होगी वो उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड होता है, क्योंकि कोंकणा सेन शर्मा ने अभी एक बहुत ही खूबसूरत रोल निभाया था, आई थिंक अदिति राव हायत्री के साथ, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो रियली डिपेंड्स कि सामने वाला कौन है। तो आई होप आई गेट अ नाइस एक्ट्रेस। अच्छा निहारिका, क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है, वाहवाही मिल चुकी है, लेकिन रिलीज से पहले की हम बात करें, क्योंकि ऑडियंस बहुत मुश्किल से थिएटर्स तक पहुंच रही थी, तो थोड़ी नर्वस थी आप कि थिएटर्स के साथ जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं लोग नहीं पहुंच रहे हैं, या तो ऑडियंस की नाराजगी है, या कंटेंट अच्छा नहीं है, या कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन यू वर नर्वस बिफोर द रिलीज? तो जैसे आपको पता है टोटल धमाल ने भी 100 करोड़ क्रॉस किया था, सूर्यवंशी ने भी 100 करोड़ क्रॉस किया था। तो मैंने तो मन में ठान ली थी कि यार IB71 भी अगर 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी तो मतलब वाहवाही मिलेगी हर जगह से। लेकिन आजकल क्या है ना, बहुत आराम हो गया है, अभी सिनेमा हॉल में जाने के लिए लोगों को आलस आता है, क्योंकि घर में ही आपके प्रोजेक्टर्स हैं, फ़ोन पे आप फिल्में देख सकते हैं। तो उनको वहाँ तक बुलाने के लिए आपको ऐसा कुछ कंटेंट फेंकना पड़ता है उनकी तरफ जो कमाल का हो। अभी केरला स्टोरी ने वो धमाल दिखा दिया है, 200 करोड़ पे पहुँचने वाले हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंटेंट लोगों को सिनेमा हॉल तक नहीं खींच सकता है। तो हमारी फिल्म भी रियलिस्टिक है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, और मैं जानती हूँ कि अगर वो सिनेमा हॉल में टिकी रहे तो हम भी कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो अभी बस मैंने सबको यही कहा है, विद्युत जामवाल को भी यही कहा है कि सिनेमा हॉल से नहीं उतरनी चाहिए हमारी फिल्म। बिल्कुल, देखिए बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक और डायरेक्टर है, मुझे
पता है आप उनके साथ काम करना चाहते हैं और आपका ड्रीम है, दैट्स संजय लीला बंसाली। और किस तरीके का किरदार आप चाहते हैं कि संजय लीला बंसाली अगर डायरेक्ट करे तो निहारिका को इस तरीके से स्क्रीन पे पेश किया जाए? अभी मैं बात कर रही थी कुछ लोगों से, तो आप जैसे जानते हैं ओपी नैयर जी की फैमिली से हूँ मैं, और वो एक म्यूज़िक कंपोज़र है। संजय लीला बंसाली के एज अ डायरेक्टर तो बहुत सारे प्रशंसा है, बहुत सारे तारीफ़ काबिल हैं वो, लेकिन उनके म्यूज़िक डायरेक्शन और म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में कम लोग बात करते हैं, तो उनको ना म्यूज़िक की पहचान है। मैं उनके साथ एक ऐसी फिल्म करना चाहूँगी जहाँ पे म्यूज़िक कंपोज़र लीड हो, म्यूज़िक डायरेक्टर, और वैसी कोई फिल्म हो जो एक लेडी फीमेल म्यूज़िक कंपोज़र हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक तो संजय लीला बंसाली का जो एक पर्सपेक्टिव है, विजन है, जो उनका जो ग्रैंडर है वो सबसे हटके है, और म्यूज़िक को उस तरीके से फिल्मों में दर्शाना, और एक म्यूज़िक डायरेक्टर की जो अंदर की जो जर्नी होती है, जैसे ओपन एयर की रही है फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ है, लेकिन उसमें कामयाबी भी है, दुख भरी कहानियाँ भी हैं, और ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं उन्होंने, तो उस तरीके का जो ग्राफ होता है वो संजय लीला बंसाली बहुत अच्छे एक्सप्लोर करते हैं। अभी खैर वो गंगूबाई के उस जोन में है या फिर रामलीला के उस जोन में है, लेकिन मैं उनको म्यूज़िक की तरफ खींचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एक ऐसा म्यूज़िकल बनाए जो ऐसी किसी बायोपिक पे वो काम करे जो फिक्शनलाइज ही क्यों ना हो, बट वो लेडी म्यूज़िक कंपोजर हो। आई वुड लव टू डू अ फिल्म लाइक दैट विद हिम। व्हाट अ ड्रीम। चलिए फिंगर क्रॉस, बिकॉज वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड बैलेट में आपको महारत हासिल है, और ओपन एयर जी से, क्योंकि ओपन एयर जी की बात हो रही है, उनसे जुड़ा कोई किस्सा अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं, बिकॉज इतनी सारी यादें होंगी आपके जहन में, लेकिन उनमें से एक खास याद कोई अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं। आपको पता है वो बहुत दिलदार किस्म के इंसान थे। अगर उनके घर में कोई आए और उनसे कहे कि यार वाह तुम्हारी टेबल कितनी खूबसूरत थी, तो अगले दिन वो टेबल पैक करके उस इंसान के पास भेजी जाती थी। ऐसे जनरस दिल वाले आज के ज़माने में नहीं रहते। मैं भी कोशिश करती रहती हूँ लोगों का दिल खुश रखने का, लेकिन आजकल लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। तो सेल्फलेसनेस मैंने ओपन एयर की जो मैंने जानी है, यहाँ तक कि जिन लोगों को जैसे अच्छा पार्टी करने का मन करता था, तो ओपन एयर जी हर इंसान के लिए एक ब्लैक लेबल बॉटल रखते थे टेबल पे। मतलब ही वॉज ऑलवेज जिंदा दिल, और मतलब उनके अंदर इतनी ज़्यादा देने की क्षमता है जो आजकल सिर्फ लेने की क्षमता है, देने की क्षमता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि आगे पीढ़ी भी यही सीखे कि जितना दोगे उतनी ही लाइफ आगे बढ़ेगी। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग बैक ऑल्सो। तो ओपन एयर इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस। अच्छा, अभी एक खबर और सुनी होगी आपने 1-2 दिन पहले, 2000 के नोट जो है वो बंद होने वाले हैं। तो अब आपका इंटेलिजेंस काम आएगा इसमें किस तरीके से? बहुत लोग सोना खरीद रहे हैं आजकल। मैं ना सोने की दुकान पे अगर अभी जाऊंगी तो वो जल्दी से मुझे खूब सारा सोना दे देंगे। तो अभी मैं क्या करूं? अभी आई गेस कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। अच्छा, निहारिका को अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिले, बिकॉज बिग बॉस OTT भी आ रहा है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिग बॉस के हाउस जाना पसंद करेंगे? बिकॉज आपने देखा है वहाँ क्या क्या होता है। मैं बिग बॉस में अगर जाऊंगी तो सलमान खान के जॉब रोल में जाऊंगी, क्योंकि मुझे उनकी रोल में बहुत मजा आता है। वो सबकी लेते रहते हैं खैर और सबको टाइट रखते हैं। तो आई थिंक मैं सलमान खान जैसे वो होस्ट करते हैं, एज अ होस्ट में जाना चाहूंगी, एज अ कंटेस्टेंट नहीं जाना चाहूंगी। अच्छा, एक रैपिड फायर हम खेलते हैं निहारिका आपके साथ। ओके, हाउ कैन यू स्टे विदाउट पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन इंस्टा? कैन यू मतलब आप बिना पोस्ट के पिक्चर्स इंस्टा पे रह सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे? बिकॉज जिस तरीके से यू ऑलवेज गिव ट्वीट्स ऑन योर सोशल मीडिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक फोटोग्राफिंग क्रेजी पर्सन हूँ। मैं बार बार हर चीज़ की फोटो लेती हूँ और बार बार पोस्ट करती हूँ और करती रहूँगी। अच्छा, यू ड्रीम अबाउट नाइट्स, मतलब व्हाट यू ड्रीम एट नाइट्स? कब क्या सोते हुए क्या सपने आते हैं आप? कल रात मेरा सपना ये था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके सौरभ के साथ एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दूंगी तुम्हें खुश करने के लिए। A cheesy line that someone used to flirt with you. चीज़ी लाइन, तुम्हारी गालों के गड्ढों में मैं घुसना चाहता हूँ। That was a very cheesy line. Okay, bedroom eyes of an actor. किसकी सबसे ज्यादा आपको लगता है? अजय देवगन तो खैर है ही। उनके अलावा अगर मैं बोलूँ किसी के बारे में तो विद्युत जामवाल हैज नाइस बेडरूम आईज। वाह, विद्युत भाई आपको मैं ये बाइट जरूर दूंगा। But no, he's very sexy. If you get a chance to be a celebrity one day,
who would it be a celebrity? कौन सेलिब्रिटी बनना चाहेंगे अगर एक दिन का सेलिब्रिटी बनने का चांस मिलता है आपको, और कौन बनना चाहेंगे आप? क्या मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को का नाम ले सकती हूँ? वाह, अगर He's also so- उनसे बड़ा सेलिब्रिटी तो आज के डेट में नहीं है, तो मैं वो एक फिल्म आई थी ना नायक अनिल जी। कपूर की, मैं वो करना चाहूँगी। Wow. Okay, one word for शाहरुख, सलमान and आमिर. शाहरुख लव, आमिर इंटेलिजेंस, तीसरा क्या बोला आपने? शाहरुख, सलमान and आमिर. सलमान. सलमान बिग हार्ट। वाह. अच्छा देखिए, अगर आप इफ यू स्लीप एट नाइट एंड और सुबह उठती हैं आप, तो आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहेंगे? इट कैन बी एन एक्टर, इट कैन बी एन एक्ट्रेस, इट कैन बी एनीवन. First, I would like to wake up as a philosopher. वाह. Then I would like to wake up as a social environmentalist. And then I would like to wake up as a philanthropist. I think that it's important, जितना भी मैंने आज तक सीखा है और जितना भी मुझे पता है, वो लोगों के साथ बांटना चाहिए. वाह. और पुराने ज़माने में ना बहुत सारे फिलोसफर्स अपने कम्युनिटी हॉल्स में बैठ के लोगों के साथ चर्चा करते थे अलग अलग मुद्दों पे. मुझे लगता है लोग आजकल अपने फ़ोन्स में इतने बिजी हैं और ये सोशल मीडिया के गेम में इतने उलझे हुए हैं कि वो लोग बात करना भूल गए हैं एक दूसरे से. तो मैं चाहती हूँ कि वो दौर वापस आए और हम लोग कभी कभार कहीं ऐसी कम्युनिटी हॉल में जाएं जहाँ पे बस बात करने के लिए बात करें, अलग अलग चीज़ों पर बात करें. और मुझे लगता है सोशल एनवायरमेंटलिस्ट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है. और आगे के जो प्रोफेशंस हैं, चलो ये खैर मैं एक एक्टिंग के प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मैं क्लाइमेट के किसी भी दिशा में जाना चाहूँगी आगे जाके, क्योंकि वी वांट कि द प्लैनेट शुड बी देयर, तो वी नीड टू सपोर्ट एंड हेल्प एंड नर्चर द प्लैनेट एज मच एज पॉसिबल. बहुत ज़रूरी है कि हमारा भी उसमें योगदान हो. और अगर हमारे पास एक आवाज़ है इसका, चाहे वो सेलिब्रिटी की आवाज़ ही क्यों ना हो, तो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और ना कि बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. एक ऐसा काम जो कभी करना नहीं भूलती एवरी डे, निहारिका? मैं रोज़ सुबह उठ के ओम बोलती हूँ. वाह. तो हम लोग इंडिया में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सब कुछ है. हमें इम्पोर्ट करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सच में सब बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हैं. और ओम उस आवाज़ को भरपूर निभाती है. लाइक वो जो एक देन है, हमारी हिंदुस्तानी देन है वो, कि वो ओम जो शब्द है वो पूरे कायनात को मिलाती है. तो ओम बोलना रोज़ सुबह. वाह. एक आखिरी सवाल, अभी एक खबर आई निहारिका, स्प्लिट्सविला 9 के एक कंटेस्टेंट था who found dead in his house. क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं एज अ वुमन, एज अ सेलिब्रिटी, कि ऐसा ना हो, अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपके पास, उदास नहीं होना चाहिए, बट व्हाट ऑल यू हैव टू से, एक मैसेज के तौर पे? मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है कि ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए. विकल्प होने चाहिए आपके पास बहुत सारे. और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो लोग ये जो पैसा 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 के पीछे भागते हैं और शोहरत के पीछे भागते हैं, उससे हट के हमें ना ऐसी चीज़ों के पीछे भागना चाहिए विच रियली मैटर. सच एज आप स्कूल में जाइए, आप लोगों के बच्चों को बताइए जो आप सीख चुके हैं ऑलरेडी. आप हफ्ते में 2 घंटे निकाल दीजिए एंड जस्ट गो एंड मीट सम चिल्ड्रन एंड टेल देम कि देखो मैंने अपने 22 साल 23 साल जिए, मैंने ये सब सीखा है. तो देयर शुड बी कम्युनिटी प्रोग्राम्स इन लोगों के लिए. तो डिप्रेशन होगा ही नहीं. मैं आपको बता रही हूँ, डिप्रेशन, आप किसी को जो डिप्रेस है वो कह नहीं सकते कि आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहेगा कि जो मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल रहा. लेकिन तुम्हें वो जो चाहिए तुम्हें नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद और भी तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम जा सकते हो, जिसमें तुम अपने आप को खुश कर सकते हो. एंड आई एम टेलिंग यू, कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी में अपने आप को ढाल देना, उससे ज़्यादा खुश इंसान कभी, क्योंकि इंसान तभी खुश रहता है जब बहुत सारे लोग उसके आसपास रहते हैं. तो डिप्रेस तभी होता है जब वो अकेला होता है. तो मैं चाहती हूँ कि लोग कम्युनिटी बिल्डिंग पर बहुत फोकस करें और इंसान डिप्रेस होगा ही नहीं. और जगह जगह हिंदुस्तान में ऐसी जगह होनी चाहिए जो कम्युनिटी वर्कशॉप्स, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को और ऊपर उठाएं, ताकि इंसान जाके, और वो भी फ्री में. ऐसा नहीं कि हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है. यहाँ पे हिंदुस्तान में आई फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा तवज्जो इन चीज़ों पे ज़्यादा डालें. और पैसे कमाने पे तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन इन चीज़ों पे बहुत इम्पोर्टेंस. बहुत खूबसूरत बात आपने बोली है. अगर कोई अपने आप को लोनली फील कर रहा है तो आप अपनों से बात करिए,
अपने दोस्तों से करिए, परिवार में कीजिए, या जो सबसे करीबी है उससे करिए। मोहल्ले आप में कीजिए, कीजिए। अपने सड़क में जो आपके नेबर्स हैं उनसे वार्तालाप कीजिए। चलिए, अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज एक यू हैव एडेड अ जेम टू योर क्राउन, सो व्हाट इज नेक्स्ट? हम अब कब आपको कौन से प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे और कौन से नए किरदार से आप हमें सरप्राइज करेंगे? अभी देखो क्या जी। होता है, क्योंकि अब मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं रोमांटिक फिल्म करना चाहती हूँ, तो एक प्रॉपर रोमांटिक फिल्म करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लोग जल्दी हाँ नहीं बोलते, तो उनसे हाँ कैसे मैं मरवाती हूँ, देखते बिल्कुल। जाते थे IB71, बिकॉज इतने अच्छे किरदार हैं, इतने अच्छे को स्टार्स हैं आपके साथ। हाँ अनुपम जी। खेर साहब है, विद्युत भाई हैं, और आप खुद हैं, और आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट ऑल यू हैव टू से, क्योंकि इतना प्यार आपको मिल रहा है, और क्लैपिंग्स हैं, अपलॉड्स हैं, सीटियां हैं, तालियां हैं। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से टू योर फैंस जिन्होंने इतना प्यार दिया आपकी इस फिल्म को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोग अगर IB71 देख चुके हैं तो थैंक यू, आई लव यू। आप देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बताइए कि IB71 सिनेमा हॉल्स में देखिए। हमने बहुत मेहनत की है, और संकल्प रेड्डी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और आपको उनका काम देखने को मिलेगा, और हम सब लोगों का काम देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ IB71 हॉल्स में देखिएगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो हमें वक्त दिया, थैंक यू। और हम अगले प्रोजेक्ट का आपका वेट करेंगे। Yes, we want fingers crossed. you to be here again with new avatar, new role, new character, new film. थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, निहारिका जब भी फिल्में करती है, सरप्राइज तो करती है, लेकिन सरप्राइज के साथ वो एक चीज एक टीजर के तौर पे छोड़ जाती है। पिछली बार मैंने इंटरव्यू किया था तो सिर्फ विद्युत के नाम पे कुछ हमारे साथ टीजर छोड़ गई थी। अभी एक टीजर और छोड़ गई है, दैट इज रोमांटिक किरदार। मुझे पता है वो किरदार कहीं ना कहीं वो कर रहा है, लेकिन वो किरदार कब खुलेगा, वो किरदार कैसा होगा, वो आप नेक्स्ट इंटरव्यू का वेट कीजिएगा, बिकॉज एक बार फिर निहारिका आपको सरप्राइज करने के लिए रेडी है, जिसके टीजर उन्होंने हमारे साथ अभी छोड़ दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।